भाग 2 आत्मा की पुकार। हवेली के हॉल में सब सन्नाटे में बैठे थे। हवा अब भी बहुत ठंडी थी और वातावरण में एक भारीपन था, जैसे कुछ बहुत भयावह होने वाला हो। नील कैमरे की फुटेज सबको दिखा रहा था। वीडियो में एक जगह साफ दिख रहा था कि पीछे से कोई साया बहुत तेजी से गुजर रहा है। कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो आंखों को देख तो रहा था पर नजर नहीं आता था। ये क्या था? पायल ने कांपते हुए पूछा। कबीर ने कहा, हमने जो देखा वो महज कोई शरारत नहीं थी। ये जगह सच में कुछ छुपा रही है। मेघा ने झिझकते हुए वो पुराना फोटो सबको दिखाया, वही जिसमें उन सबके जैसे चेहरे थे। ये क्या कोई इत्तेफाक हो सकता है? उसने धीमे स्वर में कहा। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, अर्जुन ने कहा। हमें बाहर जाना चाहिए और किसी जानकार की मदद लेनी चाहिए। हम सब मजाक करने आए थे, लेकिन अब बात हकीकत से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सबने हवेली छोड़ दी। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ हवेली की वो अजीब सन्नाटी आवाजें और एक भयानक एहसास उनके ज़हन में गूंज रहा था। कॉलेज लौटते ही अर्जुन ने एक पुराने तांत्रिक की बात याद की, पंडित तिवारी। कहा जाता था कि उन्होंने कई डरावनी आत्माओं को नियंत्रित किया है और बहुत ही सिद्ध पुरुष है। बिना देर किए उन्होंने पंडित तिवारी से संपर्क किया। पंडित तिवारी ने जब हवेली का नाम सुना तो कुछ पल शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम लोगों ने उस जगह को जगा दिया है जो सालों से सोई हुई थी। अब वो आत्मा सिर्फ एक हवेली की नहीं, बल्कि तुम सबकी जिंदगी की मालिक बन चुकी है। सब घबरा गए। कौन है वो आत्मा? जानवी ने कांपते हुए पूछा। पंडित जी ने आंखें बंद कीं और मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और एक पुरानी कथा सुनाई। 50 साल पहले उसी हवेली में एक पुजारी रहा करता था। उसका नाम था भैरवनाथ। वो तंत्र मंत्र में पारंगत था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। उसने एक युवा लड़की कलावती को बलि देने की योजना बनाई ताकि वो अमर शक्ति प्राप्त कर सके। कलावती को जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। उसकी आत्मा वहीं बंध गई और वो अब भी न्याय की तलाश में है। पंडित तिवारी ने कहा, तुम लोगों में से कोई एक उसी बलि की श्रृंखला में अगला है। ये सुनते ही रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। समीर सहम गया। अयान, जो अब तक मजाक उड़ाता था, चुप था। अर्जुन ने पंडित जी से विनती की, हमें बचाइए। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। पंडित जी बोले, शाम को सूर्यास्त से पहले हम फिर से हवेली में चलेंगे। वहीं शुद्धिकरण होगा। वहां मंत्रों और यज्ञ के जरिए आत्मा को मुक्त किया जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी की नीयत कमजोर हुई, वो आत्माएं उसे पहले चुनेगी। शाम होते ही सब वापस हवेली पहुंचे, इस बार पंडित तिवारी के साथ। सबने हवन सामग्री, तांत्रिक जिने और त्रिशूल आदि लेकर प्रवेश किया। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वहां खुद अंधेरा सांस ले रहा हो। पंडित जी ने हवेली के केंद्र में यज्ञ शुरू किया। सब उसके चारों ओर बैठे। मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल गई। लेकिन तभी एक जोर की हवा चली और चारों ओर के दीपक बुझ गए। साक्षी डर के मारे चिल्लाई, पंडित जी, कुछ आ रहा है। अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियों से शीशे टूट टूट कर गिरने लगे। कबीर ने देखा कि एक कोने में धुंध सी फैल रही है और उसमें एक औरत का चेहरा उभर रहा है, झुलसा हुआ, जलता हुआ, और वो जोर से चीख रही थी, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। वो आत्मा किसी को ढूंढ रही थी और फिर उसकी नजर पड़ी समीर पर। समीर जोर जोर से रोने लगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत ले जाओ। पर आत्मा अब क्रोधित थी। वो समीर को हवा में उठा लेती है और दीवार पर पटक देती है। अर्जुन और पंडित जी मंत्र और त्रिशूल से आत्मा पर वार करते हैं, लेकिन वह और तेज हो जाती है। कबीर, जो सबके बीच सबसे शांत और समझदार था, आगे आता है और आत्मा से कहता है,
अगर तुझे बलिदान चाहिए तो ले ले, लेकिन बाकी को छोड़ दे। और आत्मा कबीर को खींच लेती है और वो जलते हुए कोने में समा जाता है। सब चीख उठते हैं। पंडित तिवारी मंत्रों का उच्चारण तेज करते हैं। आत्मा तड़पती है, चीखती है, लेकिन रुकती नहीं। तभी जानवी के ऊपर एक जलता हुआ कपड़ा गिरता है और वह आग में घिर जाती है। वो चीखती है, बचाओ अर्जुन, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। समीर, कबीर और जानवी तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पंडित जी ने आखिरी बार अपनी कमंडल से पवित्र जल चारों ओर छिड़का और आत्मा की चीखें हवेली की दीवारों में समा गई। एक भयानक सन्नाटा छा गया। जारी रहेगा भाग 3 में। अर्जुन, साक्षी, रिया, नील और पायल कैसे लौटेंगे इस डरावनी रात से? क्या आत्मा वाकई मुक्त हो गई है या अभी एक खेल बाकी है?